ओके स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये हमारा टॉपिक रनिंग टॉपिक है और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके इसमें जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है रिडक्शन। ओके रिडक्शन किसका? एल्डिहाइड का और कीटोन का, और रिड्यूस होने के बाद हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। ओके तो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिडक्शन हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके क्लेमेंसन रिडक्शन में बच्चों होता क्या है, जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं को जिंक अमलगम के साथ, यानी एल्डिहाइड कीटोन्स को किसकी प्रेजेंस में? जिंक और अमलगम की प्रेजेंस में, और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन मिलता है। ठीक है, तो हम रिएक्शन देखते हैं। सपोज हमारे पास क्या है? CH3CHO है। ठीक है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। मैंने क्या बोला? आप क्या करने जा रहे हो? रिडक्शन करने जा रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या ले रखा है? नेसेंट हाइड्रोजन। पूरी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होने वाली है? जिंक अमलगम ZnHg की प्रेजेंस में होने वाली है। साथ में हमें यहाँ पर एज अ मीडियम किसको रखना है? HCl को रखना है, और हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हैं? 2। तो हमें कौन सा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है? CH3। ठीक है, और क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन हमने कितने लिए हैं? 4 हाइड्रोजन लिए हैं। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 है और 2 ऐड होने के बाद 3 हो जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा। देन ऑक्सीजन यहाँ वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह देखिए एल्डिहाइड जो हमारा है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? जिंक और अमलगम की प्रेजेंस में किस में रिड्यूस हो गया है? हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस हो गया। ओके तो इस रिएक्शन को हम एक नेम के थ्रू जानते हैं, वो है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके अब सेम रिएक्शन को हम कीटोन के साथ चेक कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 4H। ठीक है, सेम रिएक्शन होने वाली है। और देखिए ये भी रिएक्शन जिंक और अमलगम की प्रेजेंस में ही होने वाली है। देखिए ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl, हमें क्या मिल जाएगा? टोटल कितने कार्बन? 1 2 3, यानी हमें 3 कार्बन की चेन मिलेगी। हमें प्रोपेन मिलेगा हाइड्रोकार्बन में, CH3 CH2 CH3 प्लस क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ पर? वाटर मॉलिक्यूल। ओके तो यहाँ पर देखिए कीटोन रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गया है? हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रिडक्शन था। सेकेंड रिडक्शन है हमारा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में देखिए हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कराते हैं। साथ में हम उसमें यहाँ पर और क्या लेते हैं एज अ मीडियम? KOH को लेते हैं। और भाई जो हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, तो जो हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला, उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम KOH से और एथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में, एथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में नियर अबाउट 453 से लेकर के 473 केल्विन तक हीट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। ओके तो इसकी भी रिएक्शन हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है? ये CH3 है। ओके C डबल बॉन्ड O और H। ठीक, अब मैंने क्या बोला? किससे रिएक्शन करानी है? सबसे पहले आपको हाइड्रोजन से, तो हम क्या ले रहे हैं? H2NH2। एक्चुअली हाइड्रोजन होता क्या है? NH2। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है? लिखने का तरीका बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ इस वाले हाइड्रोजन को मैंने इस जगह पे लिख दिया, तो H2NNH2। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है? देखिए ये वाला ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन क्या रिलीज कर देंगे? H2O रिलीज कर देंगे। तो अब जो हमें कंपाउंड मिलेगा, जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है, वो क्या होगा? CH3HC डबल बॉन्ड। देखिए किससे जुड़ेगा कार्बन? अब H2O के फॉर्म में इतना पोर्शन तो निकल गया हमारा, तो बचा क्या? N.NH2। ओके ये कुछ हमारा बीच का इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, जिसे हम एक नेम के थ्रू जानते हैं। ये क्या है?
एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ठीक है, ये क्या बन गया है, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इस एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन को किससे ट्रीट करते हैं, एथाइलिन ग्लाइकॉल से, ग्लाइकॉल से ही करेंगे। किसकी प्रेजेंस में ये काम होगा, KOH की प्रेजेंस में ये काम होगा। ओके, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, CH3CH3, ये दोनों जो N है ये N2 के फॉर्म में क्या कर जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ये है और दो यहाँ से मिल जाएंगे, तो क्या मिलेगा, CH3 प्लस क्या रिलीज हो गया है, नाइट्रोजन रिलीज हो गया है। ओके, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। तो अभी हमने इसको किया है एल्डिहाइड के साथ, अभी सेम रिएक्शन हम कंडक्ट कराएंगे कीटोन के साथ। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे देखिए ये है हमारा एसीटोन CH3 देखिए, C डबल बॉन्ड O प्लस H2N.NH2 क्या रिलीज़ होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड N.NH2, ये क्या बन गया है, हमारा हाइड्रोजोन बन गया है। इसे हमें किससे ट्रीट करना है, एथाइलिन ग्लाइकॉल से। किसकी प्रेजेंस में होगा ये काम, KOH की प्रेजेंस में होगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, हमारी रिलीज हो जाएगी। और देन बचा क्या, CH3CH2CH3, क्या बचा, CH3CH2CH3 प्लस नाइट्रोजन गैस हमारी रिलीज हो गई। ठीक है, एक और रिडक्शन है यहाँ पे, देख लीजिए रिडक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, CH3CHO प्लस HI की प्रेजेंस में हमें रिडक्शन कराना है। ठीक है, और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, टेम्परेचर होगा 423 केल्विन नियर अबाउट। और देखिए हमें वापस क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन यानी एथेन हमें मिल जाएगा। और क्या रिलीज़ होगा, H2O प्लस देखिए I2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I2। और हम इस रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, 4 लगेगा। तो ये क्या हो गई, एल्डिहाइड के साथ हो गई रिएक्शन हमारी। ये सेम रिएक्शन हम कराते हैं कीटोन के साथ। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HI, कैटलिस्ट फॉस्फोरस, टेम्परेचर 423 केल्विन। हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 3 कार्बन है, तो हमें यहाँ पे प्रोपेन मिलेगा, CH2CH3 प्लस H2O प्लस 2I2। ओके, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे कंडक्ट होगी। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो ऑक्सीडेशन करने से पहले एक बेसिक चीज़ आप देखिए, ये क्या है आपका, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड है। देन CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ऑक्सीडेशन की जब केस की बात आती है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या है, हाइड्रोजन है। बट अगर हम कीटोन के केस में आते हैं तो कीटोन के केस में कार्बन से डायरेक्ट अटैच हमारा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये देखिए कैसे इसको हम ओपन करते हैं, C डबल बॉन्ड O C, देन एक H, दूसरा, देन ये तीसरा H, फिर C एक H, देन ये दूसरा और ये तीसरा H। तो देखिए इस वाले कार्बन से, जो हमारा मेन कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हमारे हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर हमें पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है एसीटोन को, या फिर आप बोल सकते हो कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। लेकिन अगर बात एल्डिहाइड की आती है तो ये बहुत ईजिली किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से के थ्रू ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। लाइक आप ब्रोमीन वाटर ले लो, टॉलेंस रिएजेंट ले लो, या फिर फेलिंग सोल्यूशन ले लो। लेकिन यहाँ पर तो आपको स्ट्रॉन्ग लगाने पड़ेंगे, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट लगाना होगा। यहाँ पर आप पोटेशियम पर मैग्नेट भी लोगे तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस केस में आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन देखते हैं एल्डिहाइड का। तो जनरल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास क्या है, RCHO है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लगा दिया K2
Cr2O7 हमने लगा दिया, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में। ये क्या है एक्चुअली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके लेकिन अब हमें करना क्या है, एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करानी है, टॉलेंस रिएजेंट से करानी है और फेहलिंग सोल्यूशन से करानी है। तो ये जो एल्डिहाइड है हमारा, ये एल्डिहाइड बहुत ही ईजिली देखिए क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। अब ये बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो गया है, तो इट मीन्स ये कैसे काम करेगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और ये किसको बहुत ईजिली रिड्यूस कर सकता है, जैसे हमारा टॉलेंस रिएजेंट है या फेहलिंग सोल्यूशन है, ठीक है, इनको ये बहुत ईजिली रिड्यूस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद टॉलेंस रिएजेंट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन with टॉलेंस रिएजेंट। ओके, तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो ये अक्सर वाइवा में पूछ लेता है एग्जामिनर, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो आप इसको एक लाइन में बोल सकते हो, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ओके, देन हम आते हैं कि इसका हम प्रिपरेशन एक्चुअली करते कैसे हैं। तो इसका प्रिपरेशन हमें ऐसे करना होता है कि हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है यानी AgNO3 है, और AgNO3 को हम किससे ट्रीट करते हैं, NH4OH। NH4OH हमारा क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब हम इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो एक्चुअली बनता क्या है, AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है ये एक प्रेसिपिटेट होता है, डर्टी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, साथ में और क्या रिलीज होता है, NH4NO3। ओके, तो ये जो हमारा AgOH है, इस AgOH को वापस हम एक्सेस में किसके साथ ट्रीट करते हैं, NH4OH के साथ। एक बार पहले AgNO3 को किया था, जन AgOH का जो प्रेसिपिटेट है इसको वापस हम NH4OH के साथ, यानी NH4OH को यहाँ पर हम एक्सेस में लेकर इसको ट्रीट करने जा रहे हैं। तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है, टॉलेंस रिएजेंट मिल जाता है। फॉर्मूला इज AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस 2H2O। तो ये फॉर्मूला किसका मिला है हमें, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला हमें मिल गया है। ओके, देन अब हम आते हैं कि ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये एक स्पेशल टाइप का टेस्ट परफॉर्म करता है। उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, तो वो टेस्ट होता है हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, देखिए सिल्वर मिरर टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे